मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आप सभी को माई का धाम परिवार की ओर से होली की हृदय से शुभकामनाएं। होली के बाद आप सभी के जीवन में महामाई की दिव्य कृपा का अवतरण हो और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो, साथ ही साथ दुख तकलीफों से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी हम महामाई से कामना करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि होली के बाद आपको अपने घर से ये 3 चीजें निकाल कर बाहर फेंक देनी है। अनजाने में आप इन 3 चीजों को अपने घर में रखेंगे और ये 3 चीजें आपके घर को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देंगे। याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने प्रयास तो पूरी तरीके से करता है, जोड़ तोड़ मेहनत और लगन सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों की वजह से इतनी नेगेटिविटी जीवन में एकत्रित हो जाती है कि बनते हुए काम भी बिल्कुल किनारे पर जाकर बिगड़ जाते हैं। इसी के साथ साथ कई बार रिश्ते नातों में भी नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है और अनजाने में ही कलह क्लेश उत्पन्न होता है, गलत फहमियां उत्पन्न होती हैं और प्रेम पूर्वक चलता हुआ रिश्ता भी छोटी छोटी बातों की वजह से टूटने लगता है। ये सब कुछ होता तभी है जब आपके खुद के घर में ही नकारात्मकता का कोई स्रोत, बड़ा स्रोत मौजूद है और वह धीरे धीरे आपके घर की खुशियों को खा रहा है। ऐसे में जब ऐसे महापर्व होते हैं जैसे कि होली, दिवाली, कालरात्रि, शिवरात्रि, ऐसे महापर्वों के बाद कुछ चीजें घर में पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि याद रखना कि इन महापर्वों में न केवल दैवीय शक्तियां बल्कि दानवीय शक्तियों का भी जागरण हो जाता है। क्योंकि ये रात्रि, ये महापर्व देव दानव सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी को अपने जीवन से भगाने के लिए आपको बड़ी ही सावधानी से समय का आकलन करना होगा और कुछ चीजें अपने जीवन में जोड़नी होंगी और कुछ चीजों से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करना होगा। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है, साथ ही साथ वैदिक परंपरा को और आध्यात्मिक संधि को आपके लिए लेकर आया है। अत्यंत महत्वपूर्ण, बेहद ज्ञानवान कार्यक्रम है और इन सब से कहीं बढ़कर कुछ उपाय और क्रियाएं जो ऐसे हैं जो कि इस समय पर ग्रहों की योग युतियों के पूर्ण रूप से अनुकूल हैं और आपको बड़ा जबरदस्त मुनाफा दिला सकते हैं, आपके जीवन में एक तगड़ा बूस्ट ला सकते हैं, एकदम से आपको उन्नति के मार्ग पर तीव्रता से ले जा सकते हैं। इन उपायों को भी जान लेना अत्यंत अनिवार्य है। फिर इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों तक आपकी रोड मैप का कार्य करेंगी। जब भी कोई इंसान कहीं जाता है तो उसे वहां का रूट मैप तैयार करना पड़ता है, उसे पता रहता है कि वह किस प्रकार से यात्रा करेगा, कहाँ ठहरेगा, कहाँ आगे बढ़ेगा, कहाँ जल्दी से सफर तय करेगा और कहाँ पर सफर के दौरान थोड़ा आराम करेगा। इसी प्रकार जीवन का भी यह सफर होता है जहां समय समय पर हमें कभी कभी अपनी गति को जानबूझकर रोकना पड़ता है, कभी कभी जानबूझकर आलस दिखाना पड़ता है और कभी कभी हमें अपनी गति को तीव्र करना पड़ता है। तो ये समय और काल है जब आपको अपनी गति को तीव्र करना है, तेज करना है, क्योंकि ये समय और काल बहुत कुछ देने वाला है। याद रखना कि 26 मार्च तक आपका समय बेहतरीन होने वाला है, अभी भी चल रहा है। 15 मार्च के बाद तो स्वर्णिम समय आ जाएगा, जो चाहेंगे वो सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको समय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब सबसे बड़ी बात देखो, समय कितना महत्वपूर्ण होता है, समय समय की बात है ना। इंसान सही समय पर सही फैसला लेता है तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, और जब इंसान गलत फैसले लेता है तो सही समय का भी लाभ नहीं ले पाता। समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन समय दिखा जरूर देता है बहुत कुछ, इसलिए समय का ख्याल रखो। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, कुछ लोगों ने, हमने एक शुक्र को प्रबल करने का महाशक्तिशाली उपाय आपको दिया था पिछले कार्यक्रम में किसी में। कुछ लोगों के उसी उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के जवाब भी देंगे, वो आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों के जवाब देंगे। साथ ही साथ कुछ और भी प्रश्न हैं, उनके भी जवाब आपको हम देंगे। तो ये कार्यक्रम आपके लिए पूरी की पूरी एक पाठशाला के समान कार्य करेगा। इसे अंत तक जरूर देखना है तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि महामाई का अवतरण आपके जीवन में होगा। क्योंकि संतों की संगत में जो बैठे, जो सत्संग में थोड़ा सा भी समय गुजारे, उसके चित्त में शुद्धता आना, स्थिरता आना, गति जो मन की है वो धीमी हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है ना।
जैसे रेगिस्तान में पहुंचे तो गर्मी का आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, वैसा ही। तो बस यही है कि मन को स्थिर करिए, केंद्रित करिए, शांत मन से सारी बातों को समझिए। हम पूरे भाव से भरे हुए हैं और आपके लिए महामाई से दिन रात निवेदन करते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, जन कल्याण हो, सबका जीवन आनंदमयी हो जाए। बस यही हमारा प्रयास है। तो चलिए महामाई को ध्यान करते हैं, दर्शन करो महामाई के पूरे भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, इसीलिए तो समय समय पर हम आपके लिए उपलब्ध होते हैं, ऐसा गहरा ज्ञान लेकर जो आपका प्रतिदिन उन्नति का कार्य करता है, गाइडेंस आपको मिलती है। भाव मां के लिए और भी गहरा है तो लिखिए कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, मेरा ख्याल रखना, हम आपके बालक हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सब कुछ आपने समझ लिया है। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रहों के अनुसार भविष्यवाणियों की, कुछ महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियों की। इसी के साथ साथ सूचित कर देते हैं आपको, क्योंकि हमारा ये धर्म है कि सबको शामिल करो किसी शुभ कार्य में, किसी दैवीय क्रिया में, जो कि सबके लिए ही होती है। देवताओं की कृपा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, ये समाज कल्याण के लिए होती है। तो जो नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है 19 तारीख से शुरू होगा, 18 तारीख से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी, 19 मार्च से शुरू हो रहा है, 26 तक जाएगा। इस नवरात्रि के महाअनुष्ठान में यदि भाग लेना चाहते हैं, बहुत से लोग तो रेगुलर भाग लेते हैं, नियमित भाग लेते हैं, वो तो लेंगे ही, लेकिन जो यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस महाअनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। नंबर वीडियो में है, इनमें फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ भाग लेने के बाद आपको यह भी सिखाएंगे कि संकल्प कैसे लेना है, आपको खुद को भी कुछ क्रियाएं करने को देंगे, साधारण सी क्रियाएं हैं, वो आपको कैसे करनी है। ठीक उसी समय पर जब हम यहाँ क्रिया करना शुरू करेंगे, आप अपने घर में करेंगे, तो इससे शक्ति स्थिर होती है, इससे देवी की कृपा और बरकत जल्दी प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें आपको हम बताएंगे जब आप भाग ले लेंगे इस महाअनुष्ठान में। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, चंद्रमा की स्थिति से शुरू करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका धन है, चंद्रमा आपकी माँ की कृपा है, माँ का प्रेम और आशीर्वाद है, उनका स्वास्थ्य है। तो बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में है। 4 तारीख को लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होने वाला है, छठी राशि में होने वाला है, बुध की राशि है। हालांकि बुध के साथ चंद्रमा का तालमेल कुछ अच्छा नहीं बैठता है, शत्रुता का भाव रहता है। चंद्रमा नहीं करता, बुध करता है चंद्रमा के साथ शत्रुता, चंद्रमा का ही बेटा है बुध। खैर, अब यहाँ पर शुक्र की और शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव प्रभाव आपको दिखाई देंगे। 3 मुख्य प्रभाव आपको दिखेंगे, जरा इन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि पैसे की रुकावट हट जाएगी। जैसे कि कोई बांध लगा होता है तो पीछे पानी कितना ही तेज आए, कितना ही ज्यादा आए, रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी रिलीज होता रहता है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी धन की बाधा उत्पन्न हो जाती है जीवन में, तो आपके मेहनत प्रयास असफल होने लगते हैं। पैसे की जैसी उम्मीद होती है वैसा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता है। तो ये जो बांध है, ये बांध हटने वाला है। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में पैसा आएगा। जैसा आपने सोचा है वैसा, और जैसा आपने सोचा उससे ज्यादा भी पैसा आ सकता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि देखो, अगर आप जन्म से ही कोई दोष लेकर उत्पन्न नहीं हुए, जैसे जन्म पत्री में यदि आपके शुक्र खराब नहीं है, अच्छी स्थिति में है, इसी के साथ साथ कुंडली का 2रा, 7वां, 11वां भाव भी अच्छा है, तो आपके जीवन में पैसा बहुत आएगा।
मतलब कि जितनी आपने उम्मीद की थी उससे कई गुना ज्यादा पैसा आएगा। देने वाला जब देता है तो वो कई मार्गों से, कई रास्तों से पैसा देता है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि के परे है ये बात है। ठीक है, तो ये तो शुभ योग बन गया, बहुत अच्छा योग बन गया, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वो निराश ना होना, उनको एक काम करना है, अपनी कुंडली का आकलन करा लेना है। ये आपके लिए किसी जड़ी बूटी, किसी दवाई से कम नहीं है, क्योंकि ना केवल शुक्र, इसके अलावा भी 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव और इन सब की योग युतियां, इनके प्रभाव, आंशिक, तीव्र, ना जाने क्या क्या, सब कुछ आपको विस्तार से पता लग सकता है जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे। वो आपकी व्यक्तिगत रिपोर्ट है, आपके जीवन का उद्देश्य है, तो वो काम तो आपको कराना ही चाहिए, तभी बताई गई भविष्यवाणियां भी फलित होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2-3 चीजें हैं जिनको आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहली चीज यहाँ पर यह है कि कन्याओं को, छोटी कन्याएं जो आपके आसपास होंगी, उनको खट्टी मीठी गोलियां खाने के लिए जरूर दे दें। यूं ही दे दें, गिफ्ट में दे दें। आप देखें छोटे बच्चे कहीं खेल रहे हैं, आपके आस पड़ोस में कन्याएं हैं, परिचित की हैं, आपके घर में ही हैं, बच्चियां छोटी छोटी जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम है, ऐसी कन्याओं को आप खट्टी मीठी गोलियां बाजार से खरीदें, दुकान से खरीदें और कुछ उन्हें खाने के लिए यूं ही दे दें। ये आपके शुक्र को और आपके बुध को प्रबल करेगी। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि गौ सेवा का समय है ये, गौ सेवा जरूर शुरू करिए। अब क्या करेंगे आप, गाय को यदि हो सके तो हरी हरी घास अपने हाथों से खिलाइए। अब यहीं पर एक प्रश्न आया, किसी ने किया, अब वह उसका अज्ञान है या उसके खुद का तर्क है या उसकी जिज्ञासा है, ये तो वही जाने। प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हम अपने कई कार्यक्रमों में गाय से जुड़े उपाय बताते हैं कि गाय को हरी घास खिलाइए, गाय को कच्चे आलू खिलाइए, हल्दी मिलाकर खिलाइए, ये तमाम तरीके के उपाय बताते हैं। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि गुरुजी हमारे घर में तो गाय बंधी हुई है, हम तो उस गाय, हमारे पास तो गाय हमेशा से, और हम तो उसको घास भी खिलाते हैं, हम उसको रोटी भी खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, तब भी हमारे जीवन में बरकत नहीं आई है, तो फिर इसका क्या कारण है। अब ये हो सकता है कि उसकी जिज्ञासा ही हो, इसलिए हमने सोचा, वैसे तो कुतर्कियों के जवाब हम नहीं देते, लेकिन हमने सोचा कि शायद उसकी जिज्ञासा ही है, तो उसे जानने का पूर्ण अधिकार है। तो फिर इसका जवाब ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जो गाय आपके घर में बंधी है, आपने खुद ही इस बात का आंशिक जवाब दे दिया, वह आपके घर में बंधी है, यानी आपकी बंधुआ है। और जब हम दान करते हैं तो किसी बंधुआ को नहीं करते हैं। दान तो आजादी है, दान तो सुख है, आनंद का अनुभव है, मन की तृप्ति है। तो जिसे आपने बांध कर रखा हुआ है उसे आप कुछ भी खिलाते रहिए, क्या उसका मन तृप्त होगा? उसे आजादी का अनुभव है? नहीं, वह बंधुआ है आपका। तो पहले तो यही दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कि आप उस गाय को खिलाते हैं दिन में और शाम के समय उसका दूध दुह लेते हैं, है ना, और उसके दूध को खुद भी भोगते हैं और उसका आप व्यापार भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप तो विनिमय के लिए गाय रखे हैं, बिजनेस है, व्यापार है। अब इसमें आपका उपाय, दान, कर्म, क्रिया, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वह तो आपका व्यापार हो गया। और व्यापार अलग चीज है, उपायों के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो बिल्कुल ही अलग चीज है। समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब यह है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि गाय तो बहुत सारे लोग रखते हैं घर में, तो इसका मतलब कि सब दोष हो गया। तो देखो, आज के समय की जो व्यवस्था है, गो पालन की प्राचीन जो व्यवस्था होती थी और आज की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। अब लोगों के पास जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, वहीं पर गाय को बांध कर रखा है, जबरदस्ती इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल लेते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि दूध का लालच है, पैसे का लालच है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में गायों को बांधा भी नहीं जाता था, उनके बाड़े हुआ करते थे। उन बाड़ों में गाय खुली घूमा करती थी, जगह बहुत हुआ करती थी। बड़े बड़े खेतों को चारों तरफ से घेर कर एक बाड़ा बना दिया, है ना। इसे अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, कोई इसको गौड़ा कहता है, कोई ना जाने क्या क्या, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में कहा जाता है, एक सामान्य भाषा में बाड़ा कहते हैं। तो बाड़े में गाय खुली घूम रही है, उसे आजादी का अनुभव हो रहा है। साथ ही साथ दिन के समय घर का एक व्यक्ति गायों को चराने के लिए ले जाता था बाहर, तो खुले में घूमती थी, तो उन्हें आजादी का अनुभव होता था, तरह तरह का भोजन ग्रहण करती थी और दूध उनका भी निकाला जाता था, लेकिन कम से कम उनके साथ प्रेमवत व्यवहार किया जाता था। इंजेक्शन नहीं लगाए जाते थे, मारा पीटा नहीं जाता था, दया भाव रखा जाता था, गायों के नाम रखे जाते थे, उनको पूजा जाता था, उनके चरण स्पर्श किए जाते थे। ये तरीका था, ये विधि विधान था। तो इससे प्रेम का भाव उत्पन्न होता था, तो मानसिक शांति, सुकून और उन्नति भी रहा करते थे। अब समय बदल गया, अब शोषणवादी युग है, अब तो सभी का शोषण हो रहा है। इंसान इंसान का भी शोषण कर रहा है, पशुओं का भी शोषण कर रहा है। जिन पशुओं के बारे में कहता है कि हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बड़ा खतरे की घंटी है। जिस पशु को इंसान बहुत प्रेम करता है, असल में उसी को बहुत टॉर्चर करता है, कभी कभी तो मार के खा भी जाता है।
है ना। आप कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो मछली बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मछली से बहुत प्रेम करता है। इसका मतलब ये है कि मछली को डरने की जरूरत है, वो मछली को खाने वाला है ना। तो अब का तो समय ही अलग हो गया, अब तो चीजें बहुत पलट गई, बदल गई हैं, तो उनके तरीके भी आपको ये बात समझनी होगी। हमारी सोच बदल सकती है, हमारे तरीके बदल सकते हैं, लेकिन प्रकृति के तरीके नहीं बदलते। प्रकृति के तरीके, विधि विधान, नियम वही है। तो हमारा तालमेल प्रकृति के साथ जब बिगड़ता है तो जीवन में व्याकुलता आती है, कष्ट आते हैं। हो सकता है कि हमने आपको समझा नहीं पाया हो, और यदि आपको समझ में आ गया तो हमें लगता है कि आपके प्रश्न का भरपूर जवाब आपको मिल चुका है। अब 2-3 चीजें हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखिए। देखो, ये बातें बहुत आवश्यक होती हैं। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये कि अपनी चीजों को गुप्त रखिए। ये समय और काल है जबकि आपके ऊपर झूठे लांछन लग सकते हैं, आपके मन में काम वासना जाग सकती है, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में उल्टे फंस सकते हैं, बुरे फंस सकते हैं। ये समय है, यानी कि आपको अपनी मन की इच्छाओं, वासनाओं पे, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पे नियंत्रण रखने का समय है, आवश्यकता है। तो ये आप पहला काम करिए। दूसरा कि अपनी बातों को गुप्त रखिए। अपनी कोई भी चीज, कोई भी बात, पारिवारिक जो वातावरण चल रहा है, वो अपने मन की भावनाएं हैं, अपने भविष्य की योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, इनको बिल्कुल भी बाहर उजागर नहीं करिए। लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। और दूसरा ये भी है कि देखो, एक इसका भी नियम है, पुराना नियम है, हमारे यहाँ कही जाती थी, जोग जुगत और मंत्र पाऊ, फले तभी जब करे दुराऊ। यानी कि आप जो भी जुगत लगा रहे हैं, वो जुगत के बारे में किसी से ना कहो। जुगत का मतलब ये है कि आप जो भी गुप्त रूप से काम कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, उसके बारे में किसी से कुछ कहो ना। मंत्र भी किसी से बताओ ना कि आप कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और उपाय यानी कि कौन सा उपाय आप कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उसके बारे में भी किसी को ना बताओ, है ना। कौन से योग आपके जीवन में बन गए जहां से आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, पैसे का आगमन होने लगा, उन्नति प्राप्त होने लगी, शुभ योग बन गए, विवाह तय हो गया, ये सारी चीजें समय से पहले बाहर नहीं निकालनी चाहिए, वरना ये खंडित हो जाती हैं, इन पर आन लग जाती है, कह सकते हैं कि बंधन लग जाता है, और ये चीजें खराब हो जाती हैं। तो अपनी गुप्त बातों को किसी को उजागर नहीं करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना। दूसरी चीज ये कि अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। किसी के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना है, किसी को भी अनाप शनाप नहीं कहना है। साथ ही साथ गुस्सा बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, जीवन की व्यस्तता में, आपाधापी में आप आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, एकदम से भड़क सकते हैं छोटी सी बात पर, तो किसी का दिल दुख सकता है। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, समय और परिस्थिति को समझकर ही डील करना है, यानी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के मन को समझकर व्यवहार करना होगा। जीवन साथी के जो रोग है, जो परेशानी है, यानी स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी खबर है। मन की चिंताएं दूर होंगी आपकी, लेकिन आप अब भी अपने जीवन साथी को समझ नहीं पाएंगे। उनके अनियंत्रित व्यवहार, यानी आपसे क्यों बहस कर रहे हैं, क्यों आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा मन में विचलन रहेगा, अशांति रहेगी, लेकिन आप इन सब चीजों से डील करना सीख गए हैं, तो आप कर लेंगे, कोई ऐसी चिंता की बात। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता बीच में ना आ जाए, किसी तीसरे व्यक्ति की बात आप ना सुने, आपस में प्रेम विश्वास बनाकर रखें। हालांकि ये चीज कठिन है, एक दूसरे पर विश्वास भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है, नकारात्मकता का प्रभाव दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में खूब मन लगेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अनुसार परिणाम मिलते न दिखाई देने की वजह से निराशा होगी, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा मन दूर होगा, बड़े विद्यार्थियों का घर में क्लेश होगा, और पैसे के लेन देन को लेकर बात खराब होगी, और गुस्से और आवेश में आकर कोई गलत कार्य कर सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नुकीली पैनी चीजों से थोड़ा सा संभल कर डील करें, खरोच लग सकती है, कोई चीज चुभ सकती है, और ब्लीडिंग वगैरह, खून वगैरह आ सकता है, थोड़ा संभल कर चलिए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि घुटने, टखने और कमर, इन 3 जगहों पर दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, वाहन आदि से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, तो थोड़ा इनके लिए भी आप सावधानी मन में रख कर चले। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, योग प्राणायाम करिए, अध्यात्म में रुचि जगाइए, धर्म का साथ चुनिए, वही आपको निश्चित स्थान तक लेकर जाएगा, स्थिरता जीवन में लेकर आएगा। 2-3 चीजें हैं जिनका आप और ख्याल रखिए कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि शनि दृष्ट है चंद्रमा, तो माँ को कफ से जुड़े हुए रोग, वात से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे, शरीर में दर्द रह सकता है, तो माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंताएं मन में रह सकती हैं, थोड़ा उनका ख्याल रखिए।
दवाई वगैरह का ख्याल रखिए, उनकी स्वास्थ्य पर नज़र रखिए, खाना पीना कम हो सकता है उनका, थोड़ा उनको ध्यान दीजिए। साथ ही साथ माँ को किसी प्रकार का कोई उपहार, कोई गिफ्ट आप दे सकते हैं जिससे माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उनका आशीर्वाद आपको लेना है। ये आपको इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है। नेगेटिविटी मन में आपके अचानक से बढ़ सकती है, तो थोड़ा इन नकारात्मक विचारों से आपको छुटकारा प्राप्त करना होगा। अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए चीज़ों के बारे में विचार करना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं पर विश्वास बनाए रखना होगा। अपने आप पर दृढ़ विश्वास बनाकर रखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको टस से मस नहीं कर पाएगी। हालाँकि आप अपना नियंत्रण बीच-बीच में खोएँगे ज़रूर। यहाँ तक सारी चीज़ आपने समझी है। अब बात करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है, प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे किसी का एक प्रश्न आया कि गुरुजी, आपने जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं उसमें बहुत सारी तो मैच हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रही हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? आप तो कहते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणी मैच होंगी, लेकिन बहुत सारी मैच नहीं हो रही हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपकी जन्म पत्री में कोई दोष बना बैठा है। जी हाँ, अगर आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग है या कोई दोष है, जैसे गुरु चांडाल हो गया, शनि और केतु का श्रापित हो गया, शनि राहु का पिशाच हो गया, या फिर अन्य प्रकार के भी योग है जैसे लग्न दोष बना है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में समस्या है। जन्म पत्री में ही जब कोई दोष है, कोई बाधा है, तो फिर ये जो ग्रह गोचर हैं इनके प्रभाव शुभ नहीं दिखाई देंगे, अशुभ ज्यादा दिखाई देंगे। बात बनती नहीं दिखाई देगी, बिगड़ती ज्यादा दिखाई देगी। तो ये आप इसका जवाब यही है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान इसका ये है कि आप अपनी कुंडली आकलन कराइए, क्योंकि यहीं से बात शुरू और यहीं पर बात खत्म होगी। कुंडली आकलन एकमात्र ऐसा उपाय है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कोई बंधन आपके ऊपर कार्य कर रहा है। जी हाँ, ये भी बहुत होता है। किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने जानबूझकर किसी ने किसी प्रकार का कोई बंधन आपके ऊपर कर रखा है, और होता सब कुछ है, याद रखना। मारण, वशीकरण, उच्चाटन सब कुछ होता है। तो किसी ने कुछ कर रखा है, करवा रखा है, और आज के युग में जहां मोबाइल फोन पर ही सब कुछ हो जाता है, फोटो दिखाकर ही सब कुछ हो जाता है, ऐसे में ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो यदि ये सब चीज आपके ऊपर किसी ने कर रखी है, तो ऐसे में भी आपके जीवन में शुभ घटनाएं तो नहीं होंगी, अशुभ घटनाएं बहुत अधिक होंगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, यानी नकारात्मकता से, तंत्र मंत्र से, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, अविचार, कर्म आदि से बचने के लिए यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महाशक्तिशाली रक्षा कवच है। इसे आपको अपने जीवन में मंगाना है। मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी है और इनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह कवच जागृत और अभिमंत्रित है। इस कवच की महिमा तो इतनी प्रबल है कि जिसने भी इसे अपने जीवन में मंगाया उसने प्रत्यक्ष रूप से इस कवच की और महामाई की ऊर्जा का अनुभव तो किया ही है। तो यह महारक्षा कवच आपको मंगवाना है, साथ ही साथ अपनी कुंडली का आकलन कराना है। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फैसला है और सलाह है जो आपको माननी ही चाहिए, तभी आप उन्नति की जीवन में उम्मीद कर सकते हैं। याद रखना कि आज के इस युग में नकारात्मकता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हर तरफ है। नकारात्मकता के समंदर में ही आप रह रहे हैं और हम रह रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। यदि आप अपनी सुरक्षा लेकर चलते हैं, किसी शक्ति की शरण में रहते हैं, साथ ही साथ ग्रहों को भी समझते हैं, तो आपकी उन्नति होगी, अन्यथा आप डूबेंगे ही डूबेंगे। चाहे आप कितने ही ऊंचे शिखर पर क्यों ना हो, अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी नीचे आना ही पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज यहाँ पर आपने समझ ली है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से निकाल कर फेंकना है। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ है उसे अपने घर से निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आपके घर में फटे टूटे जूते चप्पल आदि हैं तो उन्हें निकाल कर फेंक दीजिए। किसी प्रकार की कोई अस्थियां या पुरखे पूर्वजों से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पड़ी हुई है, तो इसे उठाकर लकड़ी के बक्से में घर की दक्षिणी दिशा में रख दीजिए, पूरी सावधानी के साथ और पवित्रता के साथ। अपमान नहीं करना है इनका। इसी के साथ साथ घर में कबाड़ यदि है, कैलेंडर पुराना है, टूटा फटा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब है, पुराना है, घर में पड़ा है, तो इसे भी निकाल कर फेंक दीजिए। ये अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर निर्माल्य, भगवान को कई बार हम बहुत सारी चीजें चढ़ा देते हैं और उसके बाद वो चीजें उठाकर हम साइड में रख देते हैं पूजा घर में, और लंबे समय तक वही पड़ी रहती हैं, तो इन्हें निर्माल्य कहा जाता है। इन चीजों को भी आपको अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है, तभी आपके घर से नेगेटिविटी भागेगी, वरना आप कुछ भी कर लेंगे, कहीं से भी कोई भी उपाय क्रिया करेंगे, कुछ भी फलित नहीं होगा।
ठीक है, यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि चांदी की डिब्बी नहीं है गुरुजी। चांदी की डिब्बी का उपाय यह है, कुछ इस प्रकार से है, जो इस मार्च के महीने का गोल्डन उपाय है, आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। चांदी की डिब्बी का उपाय यह है कि चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा आपको उसमें इत्र डालना है, गुलाब का इत्र डालना है, अल्कोहल वाला नहीं जो पूजा पाठ की दुकान पर मिलता है वह इत्र डालना है। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ी सी केसर डालनी है और इसका टीका माथे पर लगाइए, गले में लगाइए और अपनी नाभि पर लगाइए और घर से बाहर निकलिए। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे हर हाल में। आकर्षण शक्ति आपके जीवन में, आपके मन में, आपके शरीर में उत्पन्न होने लगेगी। पॉजिटिव चीजें आकर्षित होंगी। इसी के साथ साथ इन चीजों की 2 बूंदें लेनी है रात्रि के समय और अपनी हथेली पर मलकर अपने चेहरे से स्पर्श करानी है। साथ ही साथ अपने पांव के तलवों पर भी ये मलकर और सो जाना है। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है। अब इसमें प्रश्न लोगों का यह था कि गुरुजी चांदी की डिब्बी नहीं है हमारे पास तो क्या करें? तो इसके लिए आप कांच की कोई छोटी प्याली ले सकते हैं। प्याली नई होनी चाहिए, घर में उपयोग की जाने वाली नहीं। तो कांच की कोई प्याली ले लें, उसके अंदर चांदी का सिक्का डाल दें और फिर ये सारी सामग्री उसमें डालकर घर के ईशान कोण में रख दें और आप प्रयोग करें। उपाय ज्यों का त्यों रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा और इसका फल बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए वह महा उपाय जो कि आपको करना है इस महीने में, जो कि शनि की और शुक्र की बहुत ज्यादा प्रबल कृपा आपके ऊपर बरसाएगा। इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए। ये उपाय आप सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, इनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आप इसे रविवार के दिन ना करें, ये रविवार के दिन उपाय खंडित हो जाता है। ठीक है, सूर्य का दिन है, शुक्र और शनि दोनों के ही शत्रु हैं सूर्य। तो यहां तक आपने समझा। अब उपाय क्या है ध्यान से सुनिए। आपको 2 कटोरी चाहिए, एक स्टील की कटोरी चाहिए, एक कांच की कटोरी चाहिए। मीठी खीर बनाइए, चावल की बना लेना, कोई भी बना लेना, कैसे भी, बस मीठी होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए। तो मीठी खीर आपको चाहिए। कांच की कटोरी में खीर भरिए, स्टील की कटोरी खाली रखिए, थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और इसे लेकर आप मंदिर जाइए। आपके आसपास कोई मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गे माँ हो, काली माँ हो, कोई भी मंदिर हो, मंदिर में जाइए। वहां पर ये खीर भगवान के चरणों में, यानी भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है, उसके चरणों में आप रखिए। उसके साथ साथ कटोरी में सरसों का तेल डालिए, उसमें अपना अक्ष, अपना चित्र देखिए और यह तेल भी आप मंदिर में दान कर दीजिए। कई बार ये होता है कि पुजारी जी तेल लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई प्रकार की भ्रांतियां मन में उनके उत्पन्न हो। अज्ञानता भी कहीं भी हो सकती है। पुजारियों के पास भी अज्ञानता होती है, हालांकि उनके पास नहीं होना चाहिए। ये भक्त और भगवान के बीच का विषय है, पुजारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब भी बहुत सी जगह बहुत से लोग कहते हैं कि पुजारी जी लेने से मना कर देते हैं। तो अब ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपने जो तेल है वह भगवान के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद उस तेल को मंदिर प्रांगण में बने हुए पीपल के वृक्ष की जड़ों में डाल देना है। अब कोई कहेगा कि मंदिर में पीपल का वृक्ष नहीं है, कहीं बाहर पीपल का वृक्ष हो तो वहां डाल दें। नहीं, आप ऐसे ही मंदिर में जाइए जहां पीपल का वृक्ष हो। ज्यादातर मंदिरों में पीपल का वृक्ष होता ही होता है। ठीक है, तो आप ये इस प्रकार से उपाय को करिए। सावधानियां जो हमने आपको बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए, भविष्यवाणियों पर दृष्टि बनाकर रखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिए, आत्मनियंत्रण रखिए। यह आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी है। अब हमें लगता है कि हमने आपके मन के सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए। फिर भी मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या फिर महाअनुष्ठान, नवरात्रि महाअनुष्ठान में भाग लेना है, किसी भी विषय के विषय में जानकारी यदि चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन करिए, आपको श्रेष्ठतम मार्गदर्शन हम अवश्य देंगे। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।